वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्स शाला। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था परमुटेशन के बारे में, परमुटेशन से रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में, परमुटेशन के क्वेश्चंस के बारे में, तो आज हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन को समझेंगे, कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या है। तो कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, इसको समझने के लिए हम पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन कि द नंबर ऑफ वेज इन विच स्मॉलर और इक्वल नंबर्स ऑफ थिंग्स आर अरेंज्ड। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपके पास जो नंबर्स होंगे उन टोटल नंबर्स में से कुछ नंबर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन का अरेंजमेंट करते हैं हम किसमें, कॉम्बिनेशन में। So the number of ways in which smaller or equal number of things are arranged or selected from a collection of things। क्या होता है, नंबर्स जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। कहाँ से, कलेक्शन ऑफ थिंग्स में से, उस पूरी कलेक्शन में से। सपोज आपके पास 1 to 10 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, इनमें से क्या करना है, 1 to 3 नंबर्स को आपको अरेंज करना है। तो टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, 10 है। इनमें से कितने नंबर्स को हमने सिलेक्ट किया, 3 नंबर्स को सिलेक्ट किया, 1 2 3, 3 नंबर्स को सिलेक्ट किया। तो अरेंजमेंट किसका करना है, हमें 3 नंबर्स का करना है। टोटल नंबर कितने हैं, 10 नंबर है। तो ये होता है कॉम्बिनेशन में। वेयर द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन और अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट जो हम करते हैं नंबर्स का, उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट परमुटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस ऑर्डर में है, किस ऑर्डर में नहीं है। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। यही टर्म क्या है हमारी, कॉम्बिनेशन है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया कि टोटल 10 नंबर है आपके पास, उसमें से आपको 3 को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन का कितने का अरेंजमेंट करना है, 3 का ही अरेंजमेंट करना है टोटल नंबर में से, यानी कि 10 नंबर में से। वही अगर आपके पास प्लेइंग कार्ड्स है, टोटल आपके पास 52 कार्ड्स हैं, उनमें से आपको क्या करना है, 5 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। तो इसका जो अरेंजमेंट करेंगे आप, वो क्या होगा, आपका कॉम्बिनेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन की बात हुई कि टोटल में से क्या कर रहे हैं, 5 कार्ड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली यही है आपका कॉम्बिनेशन। आइए कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखें हम। अगर आपके पास क्या था, कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे n, जैसे परमुटेशन में सिर्फ p होता तो यहाँ पे क्या होगा c और यहाँ क्या होगा r। इस फॉर्म में सॉल्व करते हैं हम। तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे आप, सपोज n है तो n फैक्टोरियल अपॉन में r है तो r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में होता है, फिर क्या होता है आपका n माइनस r फैक्टोरियल। तो बेसिकली सेम परमुटेशन वाला ही है, बस यहाँ पे क्या होता है r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन। आइए कॉम्बिनेशन को एग्जांपल के लिए समझते हैं कि कॉम्बिनेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड्स 3 हेल्पर्स एंड 10 मैन अप्लाई। एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है आपका, उसको क्या चाहिए, 3 हेल्पर्स चाहिए, बट अप्लाई कितने लोगों ने किया, 10 लोगों ने किया है। तो आपको क्या होता है ना, इसका सिलेक्शन बताना कैसे होगा। देखिए टोटल कितने हैं, टोटल कितने अरेंजमेंट्स है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मेंस कितने हैं, 10 है। और सिलेक्शन कितने का करना है, हमें सिलेक्शन करना है 3 का। अब देखिए क्या होगा इसका, सिंपली n हमारा 10 है, सो n c r क्या है, 3 है। अब इसको सॉल्व कैसे बताया था मैंने, करते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसे सॉल्व करते हैं। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 10 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1 और 10 माइनस 3 करेंगे, आपका क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल से तो यहाँ 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या बची आपके पास, 3 3s are 9, 2 4s are 8। सो आंसर क्या आएगा आपका, 10 इंटू 3 इंटू 4, सो 12 इंटू 10, 120। तो कितने वेज में इसका सिलेक्शन कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्टर, 120 वेज में इसको सिलेक्शन कर सकता है। तो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस वे में सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप, जब आपके पास n दिया हो, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो और सिलेक्शन कितने का करना है वो भी गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे इसे। आइए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इवैल्यूएट n plus 2c n is equal to 45। आपको क्या करना है, फाइंड n। आपको क्या करना है, n को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आप, देखिए एक बार, n plus 2 फैक्टोरियल
और ये क्या था, r क्या है आपका, n है, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 2 माइनस n फैक्टोरियल। किसके इक्वल है ये वैल्यू आपकी, 45 के इक्वल है ना। अब 45 के इक्वल आगे देखते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम, n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन में ये n फैक्टोरियल का n फैक्टोरियल का, एक n पॉजिटिव है एक नेगेटिव, यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 फैक्टोरियल, किसके इक्वल है, 45 के इक्वल है। आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, n प्लस 2 इंटू में n प्लस 1 इंटू में n फैक्टोरियल, है ना। डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, n फैक्टोरियल। अब यार देखिए 45 है, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब क्या कर सकते हैं, n प्लस 2 n प्लस 1 किसके इक्वल है, 45 इंटू 2 90 के। अब आगे क्या कर सकते हैं, देखिए n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 90 है, मल्टीप्लाई करने से तो वैल्यू क्या होगी, n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 n प्लस 2 को n से करेंगे 2n प्लस 2 किसके इक्वल होगा आपका, 90 के इक्वल होगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए n स्क्वायर है, n प्लस 2n क्या हो जाएगा आपका, प्लस 3n। अब यहाँ देखिए प्लस का 2 है, इधर 90 पॉजिटिव है, इधर के साथ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 88 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं हम, उसको ये लिख सकते हैं कि n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 8n माइनस 88 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, है ना। देखिए 11 और 8 है, मिडटर्म स्प्लिटिंग कैसे यूज करते हैं, 11 और 8 है आपका, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 भी आएगा। एक फैक्टर क्या बनेगा यहाँ से आपका n प्लस 11 और एक फैक्टर क्या बनेगा n माइनस 8। अब यहाँ पे देखिए आप इसको करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, n इज इक्वल टू माइनस 11 आएगा और यहाँ क्या आएगा, n इज इक्वल टू 8। तो हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं तो n की वैल्यू क्या आएगी आपकी 8। सो n इज इक्वल टू क्या आ गया 8। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फाइंड r if 18cr is equal to 18cr plus 1। अब यहाँ देखिए 18cr किसके इक्वल है, 18cr plus 1 के इक्वल है, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कैसे कर सकते हैं, तो क्या है हमारे पास 18cr किसके इक्वल होगा आपके, 18c 18 माइनस r के इक्वल होगा, 18 माइनस r के इक्वल होगा। अब यहाँ से देखिए 18c 18 माइनस r किसके इक्वल होगा, 18c r प्लस 1 के इक्वल होगा, है ना। आइए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास है, फाइंड r if 18 cr is equal to 18cr plus 2। ऐसे ये क्वेश्चन है आपके पास। अब यहाँ देखिए आप ncr किसके इक्वल होता है हमारा, nc n माइनस r के इक्वल होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18c 18 माइनस r ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है 18c 18 माइनस r किसके इक्वल होगा आपका, 18cr प्लस 2 के इक्वल है ना। जब ncr किसके इक्वल है, nc इस ncr को सॉल्व करके होगा nc n माइनस r, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 18c 18 माइनस r। इस फॉर्म में लाएंगे तो 18c 18 माइनस r को जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो किसके इक्वल होगा, 18cr प्लस 2 के इक्वल होगा, है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे 18 माइनस r किसके इक्वल है, r प्लस 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे एक r माइनस है, एक r नेगेटिव है, एक r पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा 2r किसके इक्वल हो जाएगा, 18 माइनस 2 करेंगे 16 के इक्वल है, तो r की वैल्यू क्या आ गई आपकी 16/2 8। r की वैल्यू क्या है 8 है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए कॉम्बिनेशन के कुछ डिफरेंट फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस कंडीशन में हम कौन से फार्मूले को अप्लाई करते हैं और क्या रिजल्ट आता है उसका। पहला है हमारा फॉर्मूला फॉर NCr, इसको
फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1। तो जब भी n r जो है n के इक्वल होगा तो उस कंडीशन में उस क्वेश्चन की पूरी वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 के इक्वल होगी। थर्ड कंडीशन है हमारी इफ r is equal to 0, अगर r 0 के इक्वल हो तो क्या कंडीशन होगी n c 0, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, ये वैल्यू होगी। यहाँ भी सेम यही हो जाएगा ना, n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल वैल्यू क्या आएगी आपकी 1। तो ये भी क्या होगा 1 के इक्वल होगा। अगर r n के इक्वल हो या फिर r 0 के इक्वल हो, दोनों ही कंडीशन में क्या वैल्यू आएगी 1 वैल्यू आएगी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आपका जो बार बार यूज होता है, कौन सा n c r। इस कंडीशन में क्या होगा आपका n c n माइनस r। इसमें हम इसको सॉल्व करें, इसकी हमने वो r की वैल्यू निकाली थी, उस क्वेश्चन में भी अप्लाई किया था ना इस फॉर्मूले को। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन से हैं आपके, टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आप उनको प्रूफ करके देखते हैं कौन से हैं वो। पहला हमारा n प्लस 1 cr इज इक्वल टू ncr प्लस में ncr माइनस 1। अब देखिए क्या है ncr प्लस ncr माइनस 1 किसके इक्वल होगा आपके n प्लस 1 cr के इक्वल होगा। कैसे, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा आपका, सपोज आपके पास है 8c5 प्लस 8c4। अब इनको दोनों को आपको एक साथ सॉल्व करना है। इस कंडीशन में एक साथ सॉल्व करने के बदले आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली अगर n सेम है और r क्या है दोनों का डिफरेंट है, एक डिजिट में गैप है दोनों में, तो आप क्या कर सकते हैं इसको, देखिए n क्या है 8 है और r क्या है, इसमें 5 है इसमें 4 है। तो यहाँ पे जो n सेम हो और r में डिफरेंस हो, एक r हो एक r माइनस 1 की फॉर्म में चल रहा हो, तो आप क्या करेंगे डायरेक्टली n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 cr, यानी कि n प्लस 1 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 cr क्या होगा आपका 5। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे 9c 5 को सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसके इक्वल है। नेक्स्ट है हमारा npr इज इक्वल टू n माइनस 1 pr प्लस r इनटू में n माइनस 1 p n माइनस 1 p r माइनस 1। अब यहाँ क्या कह रहे हैं npr किसके इक्वल n माइनस 1 pr प्लस r इनटू में n माइनस 1 p r माइनस 1 के इक्वल है। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप npr प्लस r इनटू में n p r माइनस 1 किसके इक्वल होगा npr प्लस में r इनटू में n p r माइनस 1 किसके इक्वल होगा n प्लस 1 pr के इक्वल होगा, है ना। तो ठीक ऐसे ही 8p3 प्लस में 3 8p2 किसके इक्वल होगा हमारा 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9p3 के इक्वल होगा। तो ये थे आपके दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो प्रूफ किए हमने। और बाकी इसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं कि क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमसे। एक क्वेश्चन है आपके पास, वैल्यू ऑफ 11c2 प्लस 11c3 इज। अब इसकी वैल्यू क्या, अब ये तो नहीं करेंगे ना कि इसको अलग से सॉल्व करेंगे फिर इसको अलग से सॉल्व करेंगे फिर दोनों को ऐड करेंगे, वो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए सिंपली हम इसको क्या कर सकते हैं n प्लस 1 cr भी कर सकते हैं, यानी कि 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 12cr क्या 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगी 12 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इनटू में 12 माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना। अब आगे देखते हैं कि 12 फैक्टोरियल 12 इनटू में 11 इनटू में 10 इनटू में 9 अपॉन 3 इनटू में 2 इनटू में 1, और ये क्या 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 फैक्टोरियल। अभी 9 फैक्टोरियल से तो 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आगे क्या कर सकते हैं 3 4 are 12 2 5
5 × 10, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 × 11 क्या आ जाएगा 44 × 5, इसके इक्वल होगा ये 220। तो आइए सिंपली सॉल्व हो गया। अब देखिए 11 ही हो रहा तो 11C2 को सॉल्व करते, फिर 11C3 को सॉल्व करते, फिर दोनों को ऐड करते, तो सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हैं n+1, यानी कि n में ही ऐड कर देंगे और c की वैल्यू जो बड़ी होगी वही लेंगे, तो 12C3, तो इजीली क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या आ गया इससे 220। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ nC11 is equal to nC21, then 33CR क्या होगा? देखिए nC11 किसके इक्वल है, nC21 के इक्वल है, तो आपको पता है 33CR, यहाँ पे R बताना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या n गिवन नहीं है आपके पास, और ये आपको रिजल्ट किसका बता, आपको वैल्यू किसकी बतानी है, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी। कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पे देखिए R की वैल्यू क्या है, R is equal to 11 है, यहाँ पे क्या R is equal to 21 है, तो इसको भी लिख सकते हैं n minus R is equal to 21, so n minus R की वैल्यू क्या है 11 is equal to 21, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 32। अब R हमारा 32 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते। क्या क्वेश्चन है हमारे पास 33CR, यानी कि 33C32, तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया 33C32 आ गया हमारा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, एज इट इज 33 आ जाएगी। फिर भी सॉल्व करके देखते हैं एक बार, 33 फैक्टोरियल अपॉन में, तो इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 33 माइनस 32, किसके इक्वल होगा ये 33C1 क्या आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एज इट इज इसकी वैल्यू क्या आएगी 33 आएगी। कैसे? देखिए 33 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इनटू में 33 माइनस 1 फैक्टोरियल, किसके इक्वल होगा आपके 33 फैक्टोरियल अपॉन में 32 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 33 इनटू में 32 फैक्टोरियल अपॉन में क्या होगा आपका 32 फैक्टोरियल, 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 33। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं सही। 15CR is equal to 15CR plus 3, the value of nC3 की वैल्यू बतानी है आपको। कैसे बता सकते हैं nC3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, n माइनस r किसके इक्वल है, r plus 3 के इक्वल है। n की वैल्यू क्या है 15 माइनस r किसके इक्वल होगा, r plus 3 के इक्वल होगा, सो 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 12, किसके इक्वल होगा ये 2r के इक्वल होगा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपकी 6 है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, r plus 3 किसके इक्वल होगा आपके 15 के इक्वल होगा, सो 2r किसके इक्वल हो जाएगा आपका 12 के इक्वल हो जाएगा, r की वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ भी क्या आएगी 6। तो जब r की वैल्यू 6 आ गई तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए NCR किसके इक्वल होगा, NCR माइनस 1 के इक्वल होगा, तो R प्लस N माइनस R किसके इक्वल होगा, आपके N के। आइए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या है हमारे, permutations where sum of things are alike taken all at a time। permutation में क्या होगा, जब कुछ things alike things को एक साथ लेना होगा हमें, तब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे permutation को। देखिए इसमें क्या होगा, जब आपके पास p ways होंगे अरेंज करने के, और उनमें से क्या करना होगा n का सिलेक्शन करना होगा। आपके पास क्या है, टोटल p ways है p, और उनमें से क्या करना है n का अरेंजमेंट करना, सबका अरेंजमेंट क्या करना है एक साथ ही करना हो, तो क्या करेंगे आप, n1 क्या होगा अलग होगा, n2 क्या होगा वो भी अलग होगा, n3 क्या होगा, तीनों टर्म्स क्या होंगी आपके डिफरेंट होंगी, बिल्कुल अलग होंगी। इस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, जब तीनों n क्या होंगे डिफरेंट होंगे, तो आप डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, p is equal to n फैक्टोरियल अपॉन में
n1 factorial and 2 factorial and 3 factorial। तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस। सिंपली इसमें क्या करना होगा आपके पास, n जो n होगा उसमें से क्या होगा, एक अलग सिलेक्शन होगा n1, n2 क्या होगा इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, n3 के जो नंबर्स होंगे वो बिल्कुल n1 और n2 से डिफरेंट होंगे। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, डायरेक्टली n फैक्टोरियल जो होगा आपका n फैक्टोरियल फॉर्म में क्या करेंगे, n1 फैक्टोरियल इनटू n2 फैक्टोरियल इनटू n3 फैक्टोरियल करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड है हमारी परमुटेशन when each term is repeated once, twice and r times। क्या होगा, ऐसी भी टर्म आएगी, ऐसे परमुटेशन भी होते हैं जो क्या है एक बार, दो बार, तीन बार उससे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज आपके पास कुछ नंबर्स है 1 2 3 एंड 4। अब इस कंडीशन में क्या है, ये जो 2 है ना आपका बार बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या करें 2 into 2 into 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इसकी पावर कर सकते हैं, यानी 2 की पावर है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, सपोज 2 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे 2 की पावर 7। तो ऐसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप। तो सिंपली इसको आप क्या कर सकते हैं, n की पावर r से गुणा कर सकते हैं, कोई भी नंबर होगा उसकी पावर डायरेक्ट कर देंगे, आप जितने टाइम से रिपीट कर रहा है, हो रहा है 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, तो आप क्या करेंगे r की वैल्यू बढ़ा देंगे, नंबर सेम रहेगा, r की जगह जो होगा जितने टाइम रिपीट हो रहा है वो वैल्यू रखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स के कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, सपोज आपके पास है, एग्जांपल के लिए है 10c1 plus 10c2 plus 10c3, ऐसे आपका ये कंटीन्यूअसली चलता जा रहा है कहां तक, 10c10 तक, 10c10 तक ऐसी एक सीरीज चलती जा रही है आपकी। और डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, 2 कितने टाइम्स चल रहा है, 10 टाइम्स चल रहा है, तो 2 की पावर 10 -1, इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। और वहीं अगर ये 5 टाइम्स होता, मतलब यहाँ 5 तक ही स्टॉप हो जाता, तो आप क्या करते, 2 की पावर 5 -1 कर सकते थे इसे। तो सीरीज से क्या बन रही है आपकी, nc1 plus nc2 plus nc3 प्लस ये आपका कंटीन्यूअसली कहा जा रहा है nc10 तक चल रहा है। तो फिर आप इसको क्या करेंगे, 2 तो 2 ही रहेगा, पावर में n -1, जहां तक का नंबर चल रहा है वहां तक की पावर इसकी कर देंगे -1। तो ये है कॉम्बिनेशन के, कॉम्बिनेशन में क्या होंगे आपके पास, जो डिफरेंट थिंग्स होंगे, डिफरेंट नंबर्स होंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एंड थिंग्स। एंड थिंग्स की कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये आपका इस टाइप का n1 + 1 इनटू में n2 + 1 इनटू में n3 + 1, इस टाइप की सीरीज होगी आपके पास, इस टाइप के नंबर्स होंगे आपके पास -1। यहां पे आप क्या कर सकते हैं, n1 + 1 इनटू में n2 + 1 इनटू में n3 + 1, ये सारे किसके इक्वल होंगे, आपके n के इक्वल होंगे। तो डायरेक्टली हम इसे क्या लिख सकते हैं, n1 + 1 इनटू में n2 + 1 इनटू में n3 + 1 -1। तो इसके आप कंटीन्यूअसली चलता जा रहा है, n1 + 1 इनटू में n2 + 1 इनटू में n3 + 1, ऐसे क्या है आपका ये कंटीन्यूअसली चलता जा रहा है। तो लास्ट का आप क्या लिखेंगे इसमें, लास्ट क्या होगा आपका -1। सो इसके एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा आपका 5 + 1 इनटू में 3 + 1, आप इसको क्या कर सकते हैं 5 + 1 इनटू 3 + 1 -1। The notation of independence in combination, अब इस नोटेशन को क्या होगा, इंडिपेंडेंस हो कॉम्बिनेशन में, तुम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आपको क्या करना है, r1 को सिलेक्ट करना है, r1 को सिलेक्ट करना है, और आपके पास थिंग्स क्या है, सपोज n थिंग्स है आपके पास, और r को आपको सिलेक्ट करना है। आपके पास दो सेट है, n1 है, n1 में सिलेक्ट करना है आपको r1 को, दूसरा सेट है आपके पास n2 में से किसको सिलेक्ट करना है, r2 को सिलेक्ट करना है। इस कंडीशन में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली n1 c r1 इनटू n2 c r2, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं कॉम्बिनेशन के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन हाउ मेनी
पास, in how many ways can 17 billiard balls be arranged if 7 of them are black, 6 reds and 4 whites? इस कंडीशन में क्या करेंगे आप बताइए। अब आपके पास वही डिफरेंट थिंग्स आ गई ना, जिसमें क्या था कि आप n फैक्टोरियल अपॉन n1 into n2 n3 फैक्टोरियल सॉल्व कर रहे थे ना, सेम वही कंडीशन यहाँ पे। कलर्स डिफरेंट है तो आप इनको अलग अलग लेंगे। सो आपके पास n क्या है 17 फैक्टोरियल अपॉन में ब्लैक बॉल्स कितने हैं 7 फैक्टोरियल, रेड है 6 फैक्टोरियल और व्हाइट क्या है 4 फैक्टोरियल। ऐसे सॉल्व करेंगे आप इन्हें। तो यहाँ पे देखिए जब इसको सॉल्व करोगे वैल्यू क्या आएगी आपके पास 7 तक आप इसको ले जाएंगे, यानी कि 17 into 16 15 14 30 7 factorial upon 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 4 into 3 into 2 ये आएगी वैल्यू 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 4s are 8, 3 3s are 9, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 5s are 10, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 3s are 12, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 2s are 6, 3 1s are 3 और 2 7s are 4। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 17 into 16 into 15 into 7 into 30 into 11। तो आप इसको मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा आपका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। मैन हैज 5 friends in how many days देखिए एक मैं आदमी है उसके कितने 5 फ्रेंड्स हैं, वो कितने वेज में पांच अपने 5 फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकता है डिनर के लिए। तो ये कंडीशन भी हमने देखी थी ना, हम सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये कंडीशन भी थी। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम सिंपली देखिए उस फ्रेंड्स के कितने फ्रेंड्स, उस आदमी के कितने फ्रेंड्स हैं 5 फ्रेंड्स हैं और -1 है ना, ये करते ना 2 की पावर जितने नंबर कितना 5 नंबर से, तो ये 5 हो जाएगी -1, तो 2 की पावर 5 क्या होगी हमारी 32 -1 करेंगे तो यानी कि 31 वेज है उसको उसके अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने के डिनर में। तो सिंपली इसीलिए कहा है सिंपली आप ये वाला फार्मूला यूज करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और चीज कर सकते हैं आप इसमें, क्या आप इसको इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। 5C1 एक फ्रेंड को बुलाने के, 5C2 दूसरे फ्रेंड को बुलाने के, 5C3 तीसरे फ्रेंड को बुलाने के, 5C4 चौथे फ्रेंड को बुलाने के, 5C5 है ना। हो सकता है एक को बुलाए, दो को बुलाए, तीन को बुलाए, चार को बुलाए, पांचों को एक साथ बुला ले। इस कंडीशन में आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी बताइए। 5C1 को सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, 5C2 को सॉल्व करेंगे 10 आएगा, 5C3 को सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 10 आएगी, 5C4 को सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 5 और 5C5 को सॉल्व करेंगे तो 1। तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है इसकी 5 और 10 15 15 25 30 31। ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 31 आएगी। तो इससे ज्यादा इजी है ना ऐसे सॉल्व करना। आइए हम इसके साथ there are 7 men and 3 ladies.
सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, 3 मेंस एंड 3 लेडीज, यही तो कंडीशन हो सकती है। या तो 4 मेंस और 2 लेडीज हो सकती है, क्योंकि एटलीस्ट 2 तो लेना ही लेना है, और या तो 3 मेंस और 3 लेडीज की हो सकती है। तो दोनों को सॉल्व करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 7C4 4 मेंस इनटू में 2 लेडीज हैं, तो टोटल कितनी लेडीज है 3C2, ये हो जाएगा। इसकी कंडीशन क्या बनेगी 7C3 इनटू में 3C3, अब इनको सॉल्व कर रहे थे, क्या वैल्यू आएगी 7C4 को सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 35, और 3C2 को सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 3। तो इसका आंसर क्या आएगा 105। किसकी, जब 4 में ना 2 लेडीज एक साथ होंगी तो क्या बनेगा इसका 105 वेज होंगे, उनको उनकी कमिटी में इंक्लूड करेंगे, क्या होगा 405